अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ हसनैन हैद और आप लोग देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्री। नाजरीन, जैसा कि मुहर्रम का महीना है, कोई और वीडियो बनाना मुनासिब नहीं होगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में वीडियोस बनाऊं। हाँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में कई वीडियोस होंगे जो पार्ट्स में तकसीम होंगे और मैं इनको बारी बारी इस यूट्यूब चैनल पर डालता रहूँगा। हुसैन इब्न अली अबी तालिब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अबा अब्दुल्ला व सैयदुल शहदा के नाम से मशहूर शियों की तीसरे इमाम है जो वाक़या अशूरा में शहीद हुए। आप इमाम अली अलैहिस्सलाम व फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की दूसरे बेटे और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासे हैं। आप अपनी भाई इमाम हसन मुज्तबा के बाद 10 साल मनसब इमामत पर फाइज रहे। शिया और अहले सुन्नत तरीही मसादिर के मुताबिक पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त आपकी शहादत की खबर दी और आपका नाम हुसैन रखा। रसूलुल्लाह हसनैनों को बहुत चाहते थे और उनसे मोहब्बत रखने की सिफारिश भी करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम असहाब कसाम में से है। मुबाहिला भी इसी की हाजिर में हुई और अहले बैत पैगम्बर में से एक भी है जिनकी शान में आयत तदहीर नाजिल हुई है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फजीलत में आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी रिवायत नकल हुई है, जिससे हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार है और हुसैन चिराग हिदायत और किश्ते निजात है। आप अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की खिलाफत के दौर में उनके साथ थे और इस दौर की जंगों में शरीक रहे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की इमामत के दौरान आप उनके वस्तो व बाजू बने और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की माविया से सुलह की तायीद की। इमाम हसन की शहादत से माविया के मरने तक इस अहद पर बाकी रहे और कूफा के बाद शियों ने जब आपको बनी उमैया के खिलाफ क़याम और शियों की रहबरी संभालने की दरख्वास्त की तो आपने उन्हें माविया के मरने तक सब्र की तलकीन की। हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम की इमामत माविया की हुकूमत की मअसर थी। बास तरीही शवाहिद से मालूम होता है कि आप अलैहिस्सलाम ने माविया के बास इक़दामात पर सख्त एतराज़ किया। बिलखुसूस हजर बिन अदी के कत्ल पर माविया को सरजश आमेज़ खत लिखा और जब यजीद को वली अहद बनाया तो आपने इसकी बैयत से इनकार किया और माविया और बाज़ दूसरों के सामने आपने इसके साथ काम की मजम्मत की और यजीद को एक नालायक शख्स करार देते हुए खिलाफत को अपने लिए शाइस्ता करार दिया और मज़ीद ही फरमाया कि मुझ हुसैन जैसा इस यजीद जैसी की बैयत नहीं कर सकता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मन्ना में खुतबा भी बनी उमैया के खिलाफ आपका सियासी मौक़िफ़ समझा जाता है। इसके बावजूद माविया तीनों खलफा की तरह ज़ाहिरी तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतराम करता था, मतलब ज़ाहिरी तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतराम करता था, कुछ बोल नहीं पा सकता, लेकिन दिल में कुछ और था माविया का। माविया की वफ़ात के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैत को शरीयत के खिलाफ करार दिया और बैत ना करने पर यजीद की तरफ से कत्ल की धमकी मिलने पर 28 रजब 60 हिजरी को मदीना से मक्का गए। मक्का में 4 महीने रहे और इस दौरान कूफा वालों की तरफ से हुकूमत संभालने के लिए लिखी गई मातद खतूत की वजह से मुस्लिम बिन अकील को उनकी तरफ भेजा और मुस्लिम बिन अकील की तरफ से कूफा वालों की तायीद के बाद 8 ज़ुल्हिज्जा को कूफा वालों की बेवफाई और मुस्लिम की शहादत की खबर सुनने से पहले कूफा की जानिब रवाना हुए। जब कूफा के गवर्नर इब्न ज़ियाद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सफ़र की खबर मिली तो एक फ़ौज उनकी जानिब से भेजी गई और हुर बिन यजीद के सिपाहियों ने जब आपके रास्ता रोका तो मजबूर होकर करबला की जानिब निकले। अशूरा के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उमर बिन साद की फ़ौज के दरमियान जंग हुई, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके असहाब व अंसार में से 72 आदमी शहीद हुए। और शहादत के बाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, जो इस वक्त शदीद बीमार थे, समेत खवातीन और बच्चों को असीर करके कूफा और शाम ले गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके साथियों के जनाजे 11 और 13 मुहर्रम को बनी असद ने करबला में दफन किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदीना से करबला के सफ़र के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात पाए जाते हैं। एक नज़रिए के मुताबिक आप हुकूमत कायम करना चाहते थे, जबकि बास कायल है कि ये सफ़र सिर्फ अपनी जान बचाने
बचाने की खातिर था, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ़ और सिर्फ दीन इस्लाम को बचाने के लिए और अल्लाह की राह में जाए हुए थे। हुसैन इब्न अली की शहादत ने मुसलमानों, खासकर शियों पर बड़ा असर किया और बहुत सारी तहरीकों के लिए सरमशक बन गई। शिया अपने इमामों की पैरवी करते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी और इन पर गिरिया का खास तौर पर मुहर्रम व सफ़र के महीने में बहुत अहतमाम करते हैं। मासूमीन की रवायत में ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की भी बहुत ताकीद हुई है और इनका हरम शियों की ज़ियारत गाह है। जिस तरह हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को शियों की यहाँ तीसरी इमाम और सैयदुल शहदा होने के नाते बड़ा मकाम हासिल है, इसी तरह अहले सुन्नत भी पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में बयान की हुई फजीलतों और यजीद के मुकाबले में इस्तिकामत और क़याम की वजह से आपका एहतराम करते हैं। आपके कलिमात हदीस, दुआ, खत, शेर और खुतबा की शक्ल में मूसने कलिमात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मसनद इमाम शहीद नामी किताबों में जमा की गए हैं और आपकी शख्सियत और ज़िंदगी पर भी बहुत सारी किताबें, इंसाइक्लोपीडिया, मुकत्तल और तहलीली तारीख की शक्ल में लिखी गई हुई है। अब नाज़रीन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नाम, नस्ब, कुनियत और अलकाब के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ। वीडियो के पहले हिस्से में भी नाम, कुनियत और अलकाब के बारे में बताया, लेकिन वो डिटेल से नहीं थी और अब डिटेल में बताऊंगा। शिया और सुन्नी किताबों में मौजूद रिवायत के मुताबिक पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से आपका नाम हुसैन रखा। हसन और हुसैन का नाम जो इस्लाम से पहले अरब में राइज नहीं थी, शब्बर शबीर या शब्बीर हज़रत हारून के बच्चों के नाम से लिए है। इसके अलावा भी ये नाम रखने की वजूहात जिक्र हुए हैं, जैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम ने शुरू में आपका नाम हर्ब और जापर रखा, लेकिन पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए हुसैन नाम इंतखाब किया था। बाज़ ने इसको जाली करार देते हुए इसके रद्द में बाज़ दलाइल भी पेश की हैं। इमाम हुसैन इमाम अली अलैहिस्सलाम और हज़रत फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के बेटे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवाज़े हैं, जो कबीले कुरैश की बनी हाशिम ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ है। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम और मोहम्मद बिन हनफिया आपकी बाई में से है और हज़रत ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा आपकी बहनों में से है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुनियत अबू अब्दुल्ला है। अबू अली, अबुल शहदा, शहीदों का बाप, अबुल हरार, हुर्रियत पसंदों के बाप व अबुल मुजाहिदीन, मुजाहिदों के बाप बाज़ दीगर आपकी कुनियत है। हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के बहुत सारे अलकाब हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मातद अलकाब मंसूब किए गए हैं, जिनमें से अक्सर आपके भाई इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के साथ भी मुश्तरक है, जैसे सैयद शबाब, अहलिल जन्नत, जन्नत के जवानों के सरदार। आपके पास दूसरे अलकाबात मंदरजिल है, जैसा कि ज़की, तैब, वफ़ी, सैद, मुबारक, नाफ़िल, दलील, अली ज़ातुल्लाह, रशीद, वल्तबाइल, मरज़ाता अल्लाह। इब्न तलहा शापी ने ज़की लक़ब को दूसरे अलकाब में सबसे ज़्यादा मशहूर और सैद शबाब अहलिल जन्ना के लक़ब को सबसे अहम लक़ब करार दिया है। बाज़ अहादीस में आप अलैहिस्सलाम को शहीद या सैयदुल शहदा के लक़ब से ताबीर किया गया है। सारुल्लाह और कतीरुल बरात के अलकाब भी ज़्यादातर नामों के में ज़िक्र होते हैं। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है जिसको शिया और अहले सुन्नत के अक्सर मनाबे में नकल किया गया है। इसमें हुसैन सिब्तो मिनल असबात, हुसैन असबात में से एक है, ज़िक्र हुआ है। सिब्त या असबात जो कि इस रिवायत में और कुरान मजीद की बाज़ आयतों में भी आया है। इसकी मानी के बारे में अगर आप लोगों को बताता चलो कि अल्लाह बरऐन के अनबिया की नस्ल है, इमाम और नकबो में से भी है, जो लोगों की सरपरस्ती के लिए इंतखाब हुए हैं। हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की विलादत सन 3 हिजरी मदीना में हुई, लेकिन मशहूर कौल के मुताबिक सन 4 हिजरी है। आपकी विलादत के दिन के बारे में भी बहुत इख्तिलाफात पाए जाते हैं और मशहूर कौल के मुताबिक विलादत 3 शबान को वाक़ई हुई, लेकिन शेख मुफीद ने किताब अल इरशाद में आपकी तारीख़ी विलादत 5 शबान लिखा है। शिया और अहले सुन्नत की गुजारिशों में आया है कि आपकी विलादत के वक्त पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए और आपकी शहादत की खबर दी।
अहले सुन्नत के बास मुनाफे में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले बैत में से हसन और हुसैन को ज़्यादा चाहते थे और ये मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी कि कभी मस्जिद में खुतबा देते हुए मस्जिद में आते ये दोनों गुलदस्ते तो आप खुतबे को अधूरा छोड़ते थे और मिंबर से उतरकर उन्हें अपनी जान गोद में लेते थे। पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि आपने फरमाया, इन दोनों की मोहब्बत ने मुझे हर किसी दूसरी की हुज्जत से बेनियाज किया है। हुसैन बाकी असहाब कसा के साथ वाक़या मुबाहला में भी शरीक थे और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुहलत के वक्त आपकी उम्र 7 साल बताई जाती है, इसलिए आपको असहाब की तकबी में सबसे आखिरी तबके में शुमार किया गया है। तो दोस्तों, ये था पहला दौर ज़िंदगी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। वीडियो बहुत लंबी होगी, इसलिए इस टॉपिक का दूसरा और तीसरा पार्ट भी होगा और इंशाल्लाह वो पार्ट भी जल्द अपलोड करूँगा इसी चैनल पर। प्लीज़ आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और हाँ, ये वीडियो शेयर करना भी मत भूलिएगा ताकि सदका जारिया हो।